बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? आई होप कि सब खैर आफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम साउंड का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं और इसमें हम जो स्टडी करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और जिसका नाम है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो करैक्टरिस्टिक्स का मतलब होता क्या है? मैंने लिखा है जी, टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स, के दो आवाज़ों के दरमियान फ़र्क को हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कहते हैं। अब दो आवाज़ों के दरमियान जो फ़र्क होता है उसको हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ 3 करैक्टरिस्टिक्स। ये मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, तो इनकी बुनियाद पर हम दो आवाज़ों के दरमियान फ़र्क जान सकते हैं, जिनमें पहला है लाउडनेस, दूसरा है पिच और तीसरा है क्वालिटी, और क्वालिटी का दूसरा नाम हमारे पास होता है टिम्बर। क्लियर? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड लाउडनेस। क्लियर? कि लाउडनेस क्या होती है और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आज हम सिर्फ लाउडनेस का पोस्टमार्टम करने लगे हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं लाउडनेस से, कि लाउडनेस क्या होती है। हम यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं, लाउडनेस। तो लाउडनेस बेटा ऐसी खूबी को कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, ऐसी करैक्टरिस्टिक्स को कहते हैं जिसमें हम दो आवाज़ों के दरमियान फ़र्क जान सकते हैं, और वो दोनों आवाज़ों में से एक आवाज़ लाउड होगी, ज़्यादा ऊंची होगी, और दूसरी आवाज़ फेंट होगी, मतलब कम ऊंची होगी, मध्यम होगी। तो एक ऊंची और एक मध्यम आवाज़ के दरमियान फ़र्क करने वाली जो करैक्टरिस्टिक्स होती है साउंड की, उसको हम बेटा बोलते हैं लाउडनेस। बशर्ते कि वो दोनों साउंड लाउड एंड फेंट वो सेम सोर्स से आ रही हों। ठीक है, जैसे मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ जो मेरे पास खड़ा है, तो मैं जब उसे बात करूँगा तो मैं जब वो स्लो, मतलब कम आवाज़ से, मध्यम आवाज़ से उसको मैं बातचीत करूँगा। लेकिन जब वही दोस्त जब वो कुछ फासले पे खड़ा होगा तो मुझे उसको पुकारना होगा, तो मैं ज़्यादा उसको चिल्ला के बोलूँगा, ऊँची आवाज़ में बोलूँगा। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया, मध्यम आवाज़ से बात की जब वो पास खड़ा था, फिर जब वो दूर चला गया मैंने जब वो ऊंची आवाज़ से मैंने बात की। तो ये जो दो साउंड्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं सेम सोर्स से, द सोर्स शुड बी सेम। ठीक है, तो दो आवाज़ें जिनमें एक लाउड थी और एक फेंट थी, मतलब दो डिफरेंट लेवल वाली आवाज़ें जो सेम सोर्स से प्रोड्यूस हो रही हों, तो उनके दरमियान जो फ़र्क होगा उसको हम किस से ज़ाहिर करेंगे? लाउडनेस से बयान करेंगे कि उन दोनों में किस चीज़ का फ़र्क होगा? लाउडनेस का फ़र्क होगा। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे डेफिनेशन इसकी लिखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड by which we can differentiate between a loud sound जो कि हाई लेवल की कहलाएगी, हाई लेवल, एंड फेंट साउंड जो कि लो लेवल की कहलाएगी। ठीक है, तो दो आवाज़ों के दरमियान जो कि एक हाई लेवल की है और एक लो लेवल की है, दैट इज़ एक लाउड है, ऊंची आवाज़ है, और एक मध्यम आवाज़ है, तो इनके दरमियान फ़र्क करने को हम क्या बोलेंगे? लाउडनेस। क्लियर? बशर्ते कि ये दोनों आवाज़ें हाई लेवल और लो लेवल कहाँ से जनरेट हो रही हों? हाँ, सेम सोर्स से। ठीक है, बोथ साउंड्स produced by same source of sound। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसमें जो हमने दोनों आवाज़ें जो हमने फ़र्क तलाश करना है वो सेम सोर्स से आ रही हों, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो लाउडनेस है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस। तो यहाँ पे हम हेडिंग बना लेते हैं,
डिपेंडेंस की सिर्फ हम हेडिंग बना लेते हैं कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। डिपेंडेंस, ओके इसमें जो पहला फैक्टर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और वो हमारे पास है बेटा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्लियर? तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखें, जैसे अगर हम एक ट्यूनिंग फोर्क की एग्जांपल लें, ट्यूनिंग फोर्क को मैं ऐसे स्ट्राइक करता हूँ और उसकी आवाज़ को सुनता हूँ, ठीक है। फिर मैंने ट्यूनिंग फोर्क को जब वो ज़ोर से स्ट्राइक किया, फिर मैंने उसकी आवाज़ को सुना। दोनों बार जब मैं उसकी आवाज़ को सुनूंगा तो मुझे उसकी एक बार मध्यम आवाज़ सुनाई देगी और दूसरी बार ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। ऊंची आवाज़ कब सुनाई देगी? जब मैं उसको ज़ोर से स्ट्राइक करूंगा। तो ज़ोर से स्ट्राइक करने से ऊंची आवाज़ क्यों पैदा हुई? क्योंकि उसके जो प्रोंग्स हैं वो लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे। जब मैं उसको आराम से स्ट्राइक करूंगा तो भी उसके प्रोंग वाइब्रेट करेंगे, लेकिन उस वक्त वो छोटे छोटे वाइब्रेशंस लेंगे, छोटे छोटे एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे, जिससे आवाज़ कम जनरेट होगी। जब मैं उसको ज़ोर से स्ट्राइक करूंगा तो उसके प्रोंग्स लार्जर वाइब्रेशन से, लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे, जिसके नतीजे से एक लाउड, एक ऊंची आवाज़ मुझे सुनने को मिलेगी। तो इसका मतलब कि जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी एक ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। जितना एम्पलीट्यूड कम होगा उतनी एक मध्यम आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। जैसे मैं अगर क्लास के अंदर एक दोस्त से बात करूंगा तो उस वक्त मैं एक मध्यम आवाज़ के लहजे में रहते हुए उससे बात करूंगा। लेकिन अगर मुझे किसी क्लास के सामने एड्रेस करना है, किसी लोगों के हजूम के सामने एड्रेस करना है, तो मैं अपना गला फाड़ फाड़ के जब वो खिताब करूंगा, एड्रेस करूंगा। क्लियर? तो फिर मुझे अपना जो वोकल कार्ड्स का जो एम्पलीट्यूड है वो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताकि मेरी आवाज़ ज़्यादा ऊंची हो और ज़्यादा दूर तक लोगों को पहुंचे। और जब मैंने अपने दोस्त से बात करनी है तो मैं फेंट साउंड से, मतलब अपने वोकल कार्ड्स का जो एम्पलीट्यूड है वो कम रखते हुए उससे बात करूंगा, जिससे मध्यम आवाज़ जब वो जनरेट होगी और हम आपस में बातचीत कर सकेंगे। तो जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस ज़्यादा होगी, जितना एम्पलीट्यूड कम होगा उतनी लाउडनेस कम होगी। तो लाउडनेस का एम्पलीट्यूड के साथ बेटा फिर कैसा रिलेशन हुआ? तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो लाउडनेस होती है is directly proportional to amplitude, but not only amplitude, it's a square of the amplitude. Yes, this is important कि loudness is directly proportional to the square of the amplitude. What does it mean? It means that कि अगर मैं amplitude को 2 times increase करूँगा, दुगना 2 गुना मैंने उसको बढ़ा दूंगा, तो उसका स्क्वायर से क्या कर देगा? 4 गुना बना देगा। इसका मतलब लाउडनेस जब वो मुझे कितनी मिलेगी? 4 गुना मिलेगी। कब? जब मैंने एम्पलीट्यूड को कितना बढ़ा दिया? 2 गुना बढ़ा दिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने एम्पलीट्यूड को 3 गुना बढ़ा दिया तो क्या होगा? एम्पलीट्यूड को 3 गुना बढ़ाने से 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो लाउडनेस कैसे निकलेगी? 9 गुना। तो मतलब कि अगर मैं एम्पलीट्यूड को डबल करूंगा तो लाउडनेस 4 गुना हो जाएगी, स्क्वायर है। 3 गुना करूंगा तो लाउडनेस 9 गुना हो जाएगी। 4 गुना बढ़ाऊंगा तो लाउडनेस 16 गुना हो जाएगी। 5 गुना बढ़ाऊंगा तो लाउडनेस 25 गुना हो जाएगी। तो लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली लिखना चाहें, नोट के तौर पर आप इसको लिख सकते हैं कि इफ एम्पलीट्यूड increases by 2 times, increases by 2 factors, ठीक है, 2 गुना आपने इसको बढ़ा दिया, तो what does it mean? तो यहाँ से जो लाउडनेस है वो क्या हो जाएगी? वो भी बढ़ जाएगी, लेकिन कितने गुना बढ़ेगी? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से बढ़ेगी। तो आपने 2 गुना बढ़ाया है तो उसका स्क्वायर से क्या कर देगा? 4 गुना कर देगा। सो लाउडनेस विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई है? ठीक है, 2 गुना करोगे तो 4 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना बढ़ाओगे तो 9 गुना बढ़ जाएगी, एंड सो ऑन। इसी तरह इसका रिवर्स भी देख लें। अगर मैं एम्पलीट्यूड को कम करता हूँ, 2 गुना कम कर देता हूँ, तो लाउडनेस भी कम हो जाएगी। कितने गुना? 4 गुना कम हो जाएगी, ठीक है।
और अगर मैं इसको 3 गुना कम करता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, 9 गुना कम हो जाएगी। इसी तरह 5 गुना कम करता हूँ तो 25 गुना कम हो जाएगी लाउडनेस। क्लियर? तो इस तरह ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये भी आपने इसको याद रख लेना है कि इसके दरमियान जो रिलेशन हमारे पास है वो किस तरह का है, डायरेक्ट होता है। क्लियर? ओके। अब अगर इसी चीज़ को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, अगर मैं दो ग्राफ्स के दरमियान आपको मैं यहाँ पे बनाऊँ, वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं टाइम। ठीक हो गया। फिर हमारे पास एक दूसरा ग्राफ है, उधर भी यही हाल है कि वाई एक्सिस पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है टाइम। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एक वेव फॉर्म बनाता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। अब एक और वेव फॉर्म मैंने बनाया, कुछ इस तरह से बनाया। अब इन दोनों ग्राफ में क्या फ़र्क है, दोनों में नंबर ऑफ वेव्स सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ अगर आप देखें, ये चीज़ क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो ये दूसरी तरफ का एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं, और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड कम दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, थोड़ा दिखाई देगा। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस ग्राफ में, ये दोनों साउंड्स के ग्राफ हैं। ठीक है, दोनों साउंड्स के मैंने ग्राफ जब ड्रा किए एक ही डिवाइस से, तो जब ये मैंने ग्राफ को देखता हूँ तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से जो लाउडनेस है वो कैसी होगी, यस, लाउड साउंड होगी। ये ग्राफ क्या है, लाउड साउंड का है, और ये वाला ग्राफ इसकी बनिस्बत कैसा है, फेंट साउंड का है। जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात हुई क्लियर कि फेंट साउंड और लाउड साउंड के दरमियान जो ग्राफ है वो भी आप देख सकते हैं कि अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया जाएगा तो लाउडनेस बढ़ जाएगी, उससे एक ऊंची आवाज़ हमें सुनाई देगी, और अगर हम एम्पलीट्यूड को कम कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक मध्यम आवाज़ हमें सुनाई देगी, एक फेंट साउंड हमें सुनाई देगी। क्लियर? ओके। तो ये था पहला फैक्टर जिसमें एम्पलीट्यूड जब वो बढ़ाने से, कम करने से लाउडनेस के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ। दूसरा फैक्टर हमारे पास बेटा होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है जी। तो दूसरा फैक्टर हमारे पास है बेटा सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया के साथ रिलेशन कैसा है, अगेन डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एरिया कम होगा, जैसे एक छोटी ढोलकी है और एक बड़ा ड्रम है, एक बड़ा ढोल है, तो बड़े ढोल के ऊपर अगर आप स्ट्राइक करेंगे तो आवाज़ जनरेट होगी, और उतना ही स्ट्राइक अगर आप छोटे ढोल के ऊपर करेंगे, ढोलकी के ऊपर करेंगे, तो वहाँ से भी आवाज़ जनरेट होगी, लेकिन दोनों की आवाज़ में फ़र्क होगा। और वो फ़र्क क्या है, लाउडनेस का फ़र्क है कि यहाँ पर जो बड़ा एरिया था वहाँ पर एक लाउड, एक ऊंची आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कैसा है, ज़्यादा है, और छोटी ढोलकी है, उसका सरफेस एरिया कैसा है, कम है, तो वहाँ से आपको आवाज़ कम सुनाई देगी। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का सरफेस एरिया कम है, मैं इसको स्ट्राइक करता हूँ, आवाज़ आ रही है। अब मैं बोर्ड को स्ट्राइक करता हूँ, तो बोर्ड का सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से एक ह्यूज साउंड सुनाई दिया आपको, लाउड साउंड, और मार्कर का सरफेस एरिया कम होने की वजह से यहाँ पर आपको एक मध्यम, एक फेंट, लो लेवल की आवाज़ आपको सुनाई पड़ी। क्लियर? तो लाउडनेस का एरिया के साथ बेटा कैसा रिलेशन हुआ? ठीक है, तो हमने यहाँ से एक रिलेशन याद रख लिया कि लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है जी, तो ये आपको रिलेशन याद रखना है। सो लार्जर इज द एरिया, greater will be sound, greater the sound produce। ठीक है, and smaller is the area, smaller will be the sound produced। ठीक हो गया। अगर एरिया ज़्यादा बड़ा है तो साउंड भी ज़्यादा बड़ी होगी, ऊंची होगी, और अगर एरिया कम है तो साउंड भी छोटी पैदा होगी, मध्यम पैदा होगी। ओके बेटा,
सो ये था हमारे पास दूसरा फैक्टर जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है, और हमारे पास था एरिया। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की तरफ, डिस्टेंस। तीसरा जो फैक्टर हमारे पास है, डिस्टेंस बिटवीन वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस बिटवीन वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो वो थर्ड फैक्टर है कि वाइब्रेट करती हुई बॉडी से डिस्टेंस कितना है, ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। देखें, अगर जो है वो करीब मेरे ढोल बज रहा होगा तो मुझे उसकी आवाज़ ऊंची सुनाई देगी। इसी तरह अगर वो ही बजता हुआ ढोल दूर जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है मुझसे, तो क्या होगा, लाउडनेस, उसकी आवाज़ मुझे कम सुनाई देगी। और एक दूर ढोल बज रहा हो तो उसकी आवाज़ आपको एक मध्यम से सुनाई पड़ती है। तो इसका मतलब कि डिस्टेंस के बढ़ाने से और कम करने से लाउडनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन किस तरह पड़ता है ये देखिएगा कि लाउडनेस जो होती है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। लेकिन सिर्फ डिस्टेंस नहीं है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड करती है लाउडनेस, ठीक है। मतलब कि लाउडनेस कम या ज़्यादा हो जाएगी अगर डिस्टेंस कम या ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस को आपने कर दिया कितना, 2 टाइम्स, ठीक है। इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, आपने इसको कितना बढ़ा दिया है, 2 टाइम्स बढ़ा दिया है। सो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन लाउडनेस? सो द लाउडनेस विल डिक्रीज। डिस्टेंस के बढ़ने से लाउडनेस कम हो जाएगी, लेकिन कितने गुना कम हो जाएगी उसका स्क्वायर है। तो डिस्टेंस को आपने दुगना बढ़ाया है तो दुगने का स्क्वायर 4, तो मतलब लाउडनेस का जब वो लाउडनेस कितने गुना कम हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी। सो लाउडनेस डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स एंड सो ऑन। क्लियर? तो अगर आपने डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दिया है तो 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब लाउडनेस 9 गुना कम हो जाएगी। इस तरह आपने डिस्टेंस को 5 गुना बढ़ा दिया है, 5 गुना आप दूर चले गए मुझसे, ठीक है, तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, 25 गुना कम हो जाएगी। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल करें, उल्टा करें। अगर आप डिस्टेंस कम कर दिया है, कितना कम कर दिया है, 3 गुना कम कर दिया है, तो 3 गुना कम करने से लाउडनेस बढ़ जाएगी। कितने गुना बढ़ जाएगी, 9 गुना बढ़ जाएगी। इस तरह आपने डिस्टेंस को 5 गुना कम कर दिया है तो डिस्टेंस 5 गुना कम हुआ है, कम, तो लाउडनेस बढ़ेगी। कितने बढ़ेगी, 25 गुना बढ़ जाएगी उसका स्क्वायर जो है। इज इट क्लियर? तो इस तरह जो है वो लाउडनेस जो है वो उसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड करती है कि डिस्टेंस के बढ़ाने से कम करने से लाउडनेस भी कम हो जाएगी और बढ़ जाएगी रिस्पेक्टिवली। जी बच्चों, यहाँ तक वो क्लियर? तो ये था तीसरा फैक्टर कि जिस पे जो लाउडनेस है वो डिस्टेंस के साथ वेरी करती है। डिस्टेंस के बढ़ाने से लाउडनेस कम हो जाएगी, डिस्टेंस के कम करने से लाउडनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आपके एमसीक्यू, यही आपके एमसीक्यूज बनते हैं कि आपके डिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिस्टेंस को बढ़ाने से कम करने से लाउडनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये जो मैंने आपको ये साथ में थ्योरेटिकल लिखता हूँ ना, ये मैं आपको जनरली मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसी के रिलेटेड आपके एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसी को लेकर आप एमसीक्यूज भी बना सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो यही बातें कॉन्सेप्चुअल होती हैं जो बच्चों को मुश्किल लगती हैं। हालांकि मुश्किल नहीं, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट याद है, उसका रिलेशन याद है, तो आप उसके कई तरह के रिलेशन बना सकते हैं खुद से, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ाने से और डिस्टेंस जब वो कम करने से लाउडनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगी कम होगी। तो इस तरह ये रिलेशन अगर आपको याद है तो आप आसानी से उसके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और फैक्टर भी हमारे पास आता है, वो होता है हमारे पास डेंसिटी। अगला जो फैक्टर है हमारे पास वो बेटा होता है डेंसिटी। देखें, अगर मैं एयर में बात करूंगा, ठीक है, तो एयर में मैं बात करूंगा तो मुझे ज़्यादा चिल्लाना पड़ेगा, और अगर मैं पानी में बात करूंगा तो मेरी लाउडनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी होती है वो एज़ कम्पेयर टू एयर ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर मैं सॉलिड में बात करूंगा, जैसे स्टील है, तो स्टील के अंदर स्टील की डेंसिटी और बढ़ जाने से उसमें जो लाउडनेस है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जितनी डेंसिटी उस मीडियम की बढ़ती चली जाएगी तो जो लाउडनेस है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर? तो सॉलिड के अंदर
लाउडनेस ज़्यादा होगी जो कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, लिक्विड्स में उससे कम होगी और गैसेस में सबसे कम होगी। ठीक है, इसको हम एक सीक्वेंस में, एक सीरीज़ की शक्ल में हम इसको लिख लेते हैं कि लाउडनेस इन सॉलिड्स में लाउडनेस जो है, मैं इसके नीचे छोटा सा L लिख देता हूँ। L स्टैंड फॉर लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस इन सॉलिड्स इज ग्रेटर देन लिक्विड्स इज ग्रेटर देन गैसेस। ठीक हो गया। तो ये आपको एक रिलेशन याद रख लेना है कि सॉलिड्स इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैसेस, यानी कि सबसे ज़्यादा लाउडनेस जब वो सॉलिड्स की है, मतलब यहाँ पे लाउडनेस ज़्यादा जनरेट होगी, उससे कम लिक्विड्स में होगी और सबसे कम जब वो गैसेस में होगी। जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक हो क्लियर? ओके, तो ये वो तमाम फैक्टर्स थे जिनके ऊपर जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है। जी, यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कोई मसला मसाइल हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं सोचकर, हाँ एक और फैक्टर भी है, एक और फैक्टर भी है, वो हमारी बुक में मेंशन किया हुआ है, और वो है सुनने वाले की समाअत के ऊपर। द फिज़िकल कंडीशन ऑफ द ईयर, कि कान जो है वो सेंसिटिव है कि डिफेक्टिव है। ठीक है, ये भी हम फैक्टर ऐड कर लेते हैं बीच में। ठीक है, इसको हम नोट के तौर पर इसको आप लिख लेते हैं। वैसे बुक में हेडिंग तो उसने नहीं बनाई हुई है, लेकिन फिर भी इसमें MCQs आपको पूछे जा सकते हैं कि फिज़िकल कंडीशन ऑफ ईयर। ठीक है जी, कि सुनने वाला जो है, जो लिसनर है, उसके कान की कंडीशन कैसी है। आया कि डिफेक्टिव तो नहीं है, ठीक है, आया कि सेंसिटिव तो नहीं है। अगर सेंसिटिव है तो उसके ऊपर लाउडनेस का ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, और अगर डिफेक्टिव है तो उसके ऊपर कोई लाउडनेस का इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, लाउडनेस का मतलब होता है ऊंची आवाज़ और नीची आवाज़ को महसूस करना। फेल्ट, ये एक सेंसेशन है, फीलिंग्स हैं कि आवाज़ ज़्यादा आपको ऊंची सुनाई दे रही है या कम ऊंची सुनाई दे रही है। तो अगर किसी के कान में डिफेक्ट होगा, मसला होगा, कान का पर्दा ख़राब है या नहीं है, तो उसके करीब आप जितना मर्जी ऊंचा बोलते रहो, ढोल उसके आगे पीटते रहो, उसको समझ नहीं आएगी, उसको पता नहीं होगा कि मेरा करीब जब वो ढोल बज भी रहा कि नहीं बज रहा, उसको सुनेगा नहीं। तो लाउडनेस का उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो डिफेक्टिव ईयर है। ठीक है, लेकिन अगर एक सेंसिटिव ईयर है, मतलब सेंसिटिव से मुराद है कि उसके कान का पर्दा अच्छा खासा काम करता है, अगर आप उसके करीब उतनी ही आवाज़ से, उतनी ही लाउडनेस से वो ढोल को बजाएंगे, बीट करेंगे, तो उसको अच्छा फील नहीं होगा, उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा आवाज़ को महसूस कर पाएगा। ठीक है, तो सेंसिटिव एयर के लिए लाउडनेस जब वो ज़्यादा होगी, और डिफेक्टिव एयर के लिए लाउडनेस का कोई असर नहीं होगा उसके ऊपर। आवाज़ कोई बंदा बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उसको पता नहीं चलेगा। जैसे बाद लोगों ने वो कान के अंदर मशीन लगाई होती है, ठीक है, सुनने के लिए, अगर वो मशीन उतार दें तो क्या होगा, वो सुन नहीं पाएगा। उसके करीब आप चिल्लाते भी रहो, ठीक है, उसको सुनाई नहीं देगा, तो उसके ऊपर लाउडनेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी का कान ठीक है तो उसके करीब अगर आप बोलो, कान में ऊंची बोलो, तो आगे थप्पड़ मारेगा, हाँ भी तू बोल के दिखा जरा, ठीक है ना। तो सुनने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी फिजिकल जो कंडीशंस हैं कान की, वो किस तरह की हैं। ठीक है, आया कि वो कान सेंसिटिव है या वो डिफेक्टिव है। सेंसिटिव के लिए लाउडनेस अच्छी खासी महसूस होगी, और डिफेक्टिव के लिए लाउडनेस जो है वो महसूस नहीं होगी। तो इस तरह जो है वो फिज़िकल कंडीशन ऑफ द ईयर सुनने वाले के कान के ऊपर वो डिपेंड करती है। फिज़िकल कंडीशन ऑफ द लिजनर भी कह सकते हैं, ईयर भी कह सकते हैं। तो ये भी एक छोटा सा फैक्टर था जिस पर लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है कि आया कि वो कान जो सुन रहा है वो डिफेक्टिव है या वो सेंसिटिव है। ठीक हो गया। तो आप इसको अगर रिलेशन में, इसको अगर आप एक मैथमेटिकल रिलेशन देना चाहें समझने के लिए, ठीक है, अगर मोर सेंसिटिव मोर लाउडनेस, कि कान जितना सेंसिटिव होगा उतनी ही उसको लाउडनेस ज़्यादा फील होगी, ज़्यादा महसूस होगी। ठीक है,
एंड वाइस वर्सा। तो ये एक छोटा सा, अब इसको एक याद दहानी के लिए इसको आप याद रख सकते हैं कि लाउडनेस का सेंसिटिविटी के साथ भी रिलेशन हो सकता है। मोर इज़ द सेंसिटिविटी, मोर इज़ द लाउडनेस, लेस इज़ द सेंसिटिविटी, लेसर विल बी द लाउडनेस। जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक हुआ क्लियर? अच्छा जी, अब ज़रा मुझे सोच के बताएं कि जो लाउडनेस है क्या ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है या नहीं? इज लाउडनेस इज अ मेजरेबल क्वांटिटी आर नॉट? सोचें ज़रा, मैं क्वेश्चन बना के यहाँ पे लिखता हूँ, आप तब तक सोचें, वीडियो को पॉज करें। तो इज लाउडनेस अ मेजरेबल क्वांटिटी आर नॉट? क्या लाउडनेस एक मेजरेबल क्वांटिटी है या नहीं? देखें, मिसाल के तौर पर एक गाना बज रहा है, उस गाने को मैं भी सुनता हूँ और एक और शख्स है, एक बूढ़ा शख्स है, वो भी उस गाने को सुनता है। अब उस बूढ़े शख्स के लिए वो जो गाना है, जैसे आजकल के गाने जब बहुत ही ऊंची आवाज़ में है, बेस बढ़ा दे, बेस पसंद है बेबी को वगैरह वगैरह, तो अब अगर वो गाना वो बूढ़ा शख्स सुनेगा तो उसको वो गाना में भी लाउड लगे, ऊंचा लगे। लेकिन हो सकता है कि वही गाना किसी दूसरे शख्स के लिए या मेरे लिए वो इतना लाउड ना हो और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है कि एक गाना बाहर बैठा आदमी कह रहा है कि भाई ये लाउड है, मैं कहता हूँ यहाँ पर कि भाई ये लाउड नहीं है। मतलब कि मेरे लिए वो अलग फीलिंग्स है, मेरे लिए वो अलग मीनिंग है, और दूसरे उस ओल्ड शख्स के लिए अलग फीलिंग्स है, अलग जब उसका मीनिंग है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते जो किसी दूसरे के लिए अलग मीनिंग रखती हो और मेरे लिए अलग मीनिंग रखती हो। फिज़िक्स में इस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते। फिज़िक्स में तो हम उसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं ना जो सब के लिए एक जैसी हो। अगर वो शख्स उसको मालूम करे तो वो उसके लिए भी उतना ही फीलिंग हो, उसके लिए भी उतना ही मीनिंग हो, और जब मैं उसको मेजर करूँ तो मेरे लिए भी उतना ही मीनिंगफुल हो। मतलब वेरी ना करे, हर एक के लिए सेम रहे, कांस्टेंट रहे, हर एक के लिए सेम उसका पर्पस हो, चेंज ना हो, पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। तो लाउडनेस एक ऐसा फैक्टर है, अगर हम सिंपल लाउडनेस की बात करते हैं, ठीक है, एक आवाज़ को मैं सुनता हूँ, वो आवाज़ मेरे लिए ऊंची हो सकती है, हो सकता है कि वही आवाज़ जब कोई दूसरा आदमी सुने उसको वो उतनी ऊंची ना लगे। यस, इसी वजह से लाउडनेस जो है ये एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मेजरेबल उसी को बोलेंगे जो हर एक शख्स के लिए, जब भी कोई भी शख्स उसको मालूम करना चाहे तो सब के लिए सेम मीनिंग होना चाहिए, उसको हम फिज़िक्स में मेजरेबल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस मार्कर की मैंने हाइट मालूम करनी है, तो एक शख्स है वो इसकी हाइट मालूम करता है, फ़र्ज़ करें 15 सेंटीमीटर है, दूसरा भी इसकी हाइट मालूम करता है तो 15 सेंटीमीटर है। तो हाइट कैसी क्वांटिटी हुई? मेजरेबल क्वांटिटी हुई ना, क्योंकि हाइट जब पहले मैंने मालूम की तो 15 आई, उसने मालूम की तो 15 आई, तो दोनों के लिए कैसी कैसी आई? 15-15 आई। लेकिन लाउडनेस क्या है? लाउडनेस जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है शायद वो ऊंची आवाज़ नहीं है, जब कोई दूसरा आदमी उसी आवाज़ को सुनता है वो कहता है भी ऊंची आवाज़ है। ये क्या बात हुई? तो मेरे लिए वो अलग मीनिंग है, कुछ और मीनिंग रखती है, दूसरे आदमी के लिए कुछ और मीनिंग रखती है। तो लिहाजा ऐसी क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सके। सो दैट्स वाई जो लाउडनेस है, लाउडनेस इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। लाउडनेस इज नॉट a measurable quantity. Why? Because it changes person to person, person to person. क्लियर हो गया? Loudness is not a measurable quantity because it changes from person to person. ये पर्सन टू पर्सन चेंज करती है, मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। आई होप कि आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं। इसी के रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और छोटी सी बात लाउडनेस के मतलब हम बयान करते हैं, फिर उसके बाद हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अब देखें, जब भी हमने जैसे इस मार्कर की मैंने हाइट को मेजर करना है तो किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट से मैं मेजर करूँगा। ठीक है, इसका बेस मैं रेफरेंस पॉइंट को मानते हुए मैं यहाँ से मेजर करूँगा कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है।
ठीक है, 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर जो इसकी हाइट है वो मैंने कहाँ से मेजर की, इसके बेस से, जो कि मैंने एक रेफरेंस पॉइंट माना। अच्छा, अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लाउडनेस इटसेल्फ, लाउडनेस अपने आप में तो मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन अगर हम दो आवाज़ें सुनते हैं, अगर हम दो आवाज़ों सुने, फर्ज करें आवाज़ नंबर ए, ठीक है, ये एक ए साउंड है और इसका लेवल यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब ये इसका लेवल है, लाउडनेस का लेवल है। एक दूसरी आवाज़ है बी, वो इस साउंड से इस लेवल पर है, ठीक है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को ज़रा। तो दो आवाज़ें हैं और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, लेवल्स का डिफरेंस है। ये आवाज़ मध्यम है, ठीक है, और ये आवाज़ लाउड है, ऊंची है। अब इनके दरमियान जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम मालूम अगर करना चाहेंगे, आप मालूम करेंगे या मैं मालूम करूंगा, तो ये जो डिफरेंस आएगा ना, ये हम मेजर कर सकते हैं। फर्ज करें ये डिफरेंस आया 10, कि ये जो आवाज़ है वो इस आवाज़ से 10 गुना ज़्यादा है। तो जब आपने मालूम की तो आपके भी आंसर यही आया, 10 गुना ज़्यादा निकला। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो भी आंसर कितना निकला, 10 गुना ज़्यादा निकला। तो इन दो आवाज़ों के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपके लिए भी उतना ही मीनिंग रख रहा है और मेरे लिए भी उतना ही मीनिंग रख रहा है। आपने भी उसको 10 टाइम्स लाउडर उसको आपने मालूम किया, मैंने भी उसको 10 टाइम्स लाउडर उसको मालूम किया। तो इसका मतलब कि दो आवाज़ों के दरमियान जो लाउडनेस का जो फ़र्क होता है, जो लेवल्स का जो डिफरेंस होता है, वो मेजर कर सकते हैं। क्यों मेजर हम तब ही कर सकते हैं ना जो आपके लिए भी वही मीनिंग हो और मेरे लिए भी वही मीनिंग हो। यस, तो अगर मैंने इसको देखा कि जो बी आवाज़ है वो ए आवाज़ से 10 टाइम्स लाउडर है या 10 टाइम्स फेंटर है, तो मतलब वो 10 टाइम्स आपके लिए भी वो 10 टाइम्स होगा और मेरे लिए भी 10 टाइम्स होगा। तो जो डिफरेंस आएगा ना, ये जो डिफरेंस आया है, इसको मैं बोल सकता हूं ये मेजरेबल है। यस, ये जो डिफरेंस है ना बेटा, ये हमारे पास है मेजरेबल, कि दो आवाज़ों के दरमियान जो डिफरेंट लेवल्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है। और वो मिसाल के तौर पर मैंने वो कितना डिफरेंस लिखा है, 10 टाइम्स। तो जब आप इसको जब वो मालूम करेंगे तो आपके लिए भी यही 10 टाइम्स रहेगा, और जब मैं इसको मालूम करूंगा तो मेरे लिए भी 10 टाइम्स रहेगा। तो लिहाजा ये कैसी क्वांटिटी हुई, मेजरेबल हुई ना, तो आपके लिए भी वही मीनिंग है और मेरे लिए भी वही मीनिंग है। लेकिन लाउडनेस इटसेल्फ अपने आप में वो कैसी क्वांटिटी थी, मेजरेबल नहीं थी, क्योंकि ये आपके लिए अलग थी, मेरे लिए वो अलग थी। देखें ये वाली आवाज़ को देखें, जब मैंने इसको दरमियान फ़र्क मालूम किया तो वो 10 टाइम्स लार्जर थी इस आवाज़ से। अब वो जो 10 टाइम लाउडर थी आवाज़, अगर मैं इस 10 टाइम्स वाली आवाज़ को सुनूंगा तो हो सकता है वो आवाज़ मेरे लिए लाउड ना हो और दूसरे शख्स के लिए अगेन वो लाउड हो। क्लियर? तो 10 टाइम्स वाली जो डिफरेंस आया है ये अगेन कैसा है, मेजरेबल नहीं है। ये अगेन लाउडनेस आई है कि मेरे लिए वो 10 टाइम्स वाली आवाज़ लाउड हो सकती है और दूसरे के लिए वो आवाज़ लाउड नहीं हो सकती। लेकिन जो 10 टाइम्स अपने आप में वो मेजरेबल है कि जब मैं उसको मेजर करूंगा तो भी 10 टाइम्स आएगा वो आवाज़, जब कोई दूसरा आदमी मेजर करेगा तो उसके लिए भी वही 10 टाइम्स आएगा आवाज़, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस एक मेजरेबल क्वांटिटी है, लेकिन डिफरेंस से जो साउंड आई है वो साउंड लाउड है या नहीं है वो आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। लेकिन फर्क कितना रहेगा, फर्क 10 गुना ही रहेगा, और ये 10 गुना फर्क आपके लिए और मेरे लिए सेम मीनिंग होगा। क्लियर? और इसी फर्क को, ये जो हमारे पास आया है, इसको हम मेजर करते हैं फोन में। दैट इज लाउडनेस का जो यूनिट होता है फोन, या इसको हम बोलेंगे बेल, या इसको बोलेंगे डेसिबल, ठीक है। ये सारे किस चीज के यूनिट हैं, लाउडनेस के यूनिट हैं। इस लाउडनेस के नहीं, ये जो फर्क आया है यहां से जो लाउडनेस आएगी ये उसका यूनिट है। हाँ, ये बात यहां ध्यान में रखें ध्यान से। लाउडनेस, इसको भी मैं लाउडनेस मैंने बोला है और इसको भी मैंने लाउडनेस बोला है, लेकिन ये जो लाउडनेस है ये आवाज़ों के फ़र्क की वजह से बोल रहा हूं, और ये सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ये सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं मेजर नहीं कर सकता, लेकिन ये जो लाउडनेस आई है जो दो आवाज़ों के दरमियान फ़र्क करने की वजह से आई है, इसको मैं मेजर कर सकता हूं।
अगर मैं इसको मेजर कर सकता हूं तो किस में मेजर करूंगा, फ़ोन में जो कि इसका यूनिट है, या बेल में जो कि उसका यूनिट है, और डेसिबल में जो कि उसका यूनिट है। ये तीनों ही जब वो लाउडनेस के यूनिट्स कहलाएंगे। तो इस लाउडनेस को हम फ़ोन, बेल या डेसिबल के अंदर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये जो क्वांटिटी है दैट इज़ डेसिबल, ये वाली चीज़ें ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, मेजरेबल क्वांटिटी कहलाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, इस चीज़ को बड़ा ध्यान से याद रखना आपने, इसको आगे चल के हमारे काम आएंगी ये वाली चीज़। जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर होगी आपकी कि लाउडनेस इट्सेल्फ क्या होती है। वो एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, जो कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मेरे लिए कुछ और होगी, आपके लिए कुछ और होगी। ठीक है, लेकिन जो दो आवाज़ों के दरमियान जो फ़र्क होगा, उस फ़र्क को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वो फ़र्क जब हम निकालेंगे तो वो फ़र्क आपके लिए भी उतना ही मीनिंग होगा और मेरे लिए भी उतना ही मीनिंगफुल होगा। मतलब वो जो डिफरेंस आएगा वो एक मेजरेबल क्वांटिटी है, जो कि हर शख्स के लिए कैसी रहेगी, सेम रहेगी, जो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में 10 टाइम्स आपको बताया। जी बच्चों, यहाँ तक हुआ क्लियर। तो इसको हम कैसे मालूम करेंगे, फ़ोन में, बेल में, डेसिबल, ये सारे जब वो लाउडनेस के यूनिट्स कहलाते हैं। जी, यहाँ तक बात खत्म हो गई। तो ये था बेटा लाउडनेस का हमारा ताल्लुक कि लाउडनेस क्या होती है और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाउडनेस।